सुप्रभात बच्चों। हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से सूरदास के पद कविता पढ़ रहे हैं और हमने पहले इसके 2 काव्यांश पढ़ भी लिए हैं। पहले भी बताया गया है बच्चों, इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास ने, और सूरदास की रचना है सूरसागर। उसमें से भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए हैं। और गोपियाँ और उद्धव निर्गुण भक्ति के उपासक है और गोपियाँ सगुण भक्ति की। गोपियों के पास उद्धव अपना संदेश लेकर जाते हैं निर्गुण ब्रह्म का, तो गोपियाँ उनको निरुत्तर कर देती है, पराजित कर देती है। और वियोग रस और भक्ति रस की सहायता से वो श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। तो बच्चों, आज हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी है कि आवृत्ति बार बार होने से बच्चों पहली ही पंक्ति में हमारा जो है अनुप्रास अलंकार है, वो श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए जो भगवान श्री कृष्ण है, हारिल कबूतर जाति का एक पक्षी होता है बच्चों, जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। तो वो कहते हैं हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन, नंद का पुत्र नंदन मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। पुर होता बच्चों हृदय। हमारे मन ने, कर्म, वचन, हृदय में हमने श्री कृष्ण का नाम दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, और हमारी स्थिति उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जो हमेशा पंजों में एक तिनका दबाए रहता है। वैसे ही हमारे मन में हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति ही हमेशा हमारे मन में भरी हुई है, उसके सिवाय हम किसी को याद नहीं कर सकते। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, दिवस होता है बच्चों दिन, स्वपन सपने में जाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन और रात, कान है जकरी, जकरी होता है बच्चों रटना। हमारा मन कान है की रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है सो, योग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है। यानी कि योग के संदेश के प्रति उदासीन हैं हमारी गोपियाँ। सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता बच्चों रोग। हे उद्धव, तुम हमारे लिए कौन सा रोग ले आए हो जिसके बारे में न कभी देखा है, न कभी सुना है और न ही कभी किया है। ऐसा कौन सा रोग ले आए हो? और गोपियाँ योग के संदेश को रोग का, बीमारी का नाम देती हैं। यह तो सूरतिन ही ले सोपो, गोपियाँ कहती है हे उद्धव, ये तो उन्हीं लोगों को दो जिनके मन चक्री, जिनके मन हमेशा चक्री की तरह घूमते रहते हैं, अर्थात स्थिर नहीं हैं। जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं हैं और चक्री की तरह घूमते रहते हैं, ऐसे ही लोगों को किसका जो है योग का संदेश दो। उन्हीं को योग के संदेश की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा एक निष्ठ भक्ति भाव श्री कृष्ण है और हमारा मन दिन रात उनकी ही भक्ति में लीन रहता है।
तो बच्चों इसमें हमारा भक्ति रस का प्रयोग भरपूर तरीके से हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, करुई ककरी में भी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी में भी, और ब्रज भाषा का प्रयोग तो ही है, साथ में ही एक निष्ठ भक्ति भाव है गोपियों का इस काव्यांश में, इस पद में। तो बच्चों चौथा पद हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।